नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल तिवारी। आप देख रहे हैं विशाल तिवारी अकेडमी। आज के सेशन में हम देखेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग यूपी के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और साइंस के क्वेश्चन 90% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। चाहे यूपी होमगार्ड का दे रहे हो, चाहे आप ईपीओ का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे आपको। तो इनको आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु, पुरकिंजे, लैमार्क, वॉन मोल। करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस, अरस्तु, एडवर्ड जेनर, लीनियस। साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 90% रिपीटेड होते हैं। आपको यहाँ प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। एग्जाम हॉल में आपको 5 से 7 सेकंड लेना है बस साइंस के क्वेश्चंस के लिए और अटेम्प्ट करना है बस। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। जितनी भी आपको प्रैक्टिस करनी है यहीं करिए। साइंस प्रैक्टिस करने के लिए आप एक नोटबुक बनाइए जहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप लिखिए वहाँ पे, फिर उसको रिवाइज करिए 2 बार। यस, यूपी के किसी भी एग्जाम को निकालने का एक ही तरीका, कंटिन्यू तैयारी करिए और बार बार रिवाइज करिए बस। इसके अलावा कहीं मत भागिए। यस, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज प्रस्तुत। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन, क्रॉन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो ये गलती नहीं करेगा यहाँ पे। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए करेक्ट आंसर। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। तब इन्होंने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है कई बार, किस ईयर में किया है? तो इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी। करेक्ट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो गलत नहीं, बहुत अच्छा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम, इक्टियोसोम, लाइसोसोम, रिक्टिका। करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, बड़ी रिक्तिका या उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लवक भी पाया जाता है, बड़ी रिक्तिका भी पाई जाती है। ये सब पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब आप कमेंट करके बताएंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस होता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। यस, करेक्ट आंसर बताइए। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? बहुत बढ़िया। क्या आप लोग वीडियो सब्सक्राइब कर लिया करो एटलीस्ट। लोग वॉच करते हैं बट कोई लाइक नहीं करता, सब्सक्राइब नहीं करता। लाइक तो फिर भी लोग कर रहे हैं, ठीक है, बट एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो। जो नए वीडियोस में बनाऊंगा तो आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है, लोग मेरे कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं एटलीस्ट। तो मेरा भी मोटिवेशन बना होगा तो मैं अच्छे कंटेंट को आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है, आप फ्री में घर बैठे अच्छे से तैयारी कर पाए।
ऑथेंटिक कंटेंट देना ही सिर्फ मेरा मकसद है। अदरवाइज मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैं ये वीडियोस बनाऊं और आपका मैं सिर्फ टाइम वेस्ट करूं। तो मैं यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, सिर्फ आपको एक ऑथेंटिक कंटेंट मिले। बस आप तैयारी करिए, एग्जाम निकालिए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर बताइए। हाँ, एटलीस्ट ना सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 23, 44, 46, 48। क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, उसके बाद अटेम्प्ट करिएगा। ये गलती करते हैं इस क्वेश्चन में बहुत से लोग। पूछा है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने 23 कर दिया है, पर 23 जोड़े होते हैं, 46 गुणसूत्र। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक, और गोविंद खुराना, मेंडल, मॉर्गन। इसका करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। तो इन क्वेश्चंस को कोई गलत मत करके आना एग्जाम में, क्योंकि ये कर क्वेश्चन आपके गलत हुए तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को सही करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए बस। आपको यहाँ विद्वान बनने की जरूरत नहीं, विद्वान बनेंगे आपका पेपर रुक जाएगा। अब बस रिवाइज करिए, पढ़िए, रिवाइज करिए, पढ़िए, बस वही काम करने हैं आपको। करेक्ट आंसर बताइए इसका। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक। किस वर्ष दिया था डबल हेलिक्स मॉडल? या कमेंट में बताएंगे आंसर, किस वर्ष इन्होंने दिया था। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन, लैमार्क, क्रेगर जॉन मेंडल, ग्रिगोरी ब्रिच। करेक्ट आंसर बताइए। अनुवांशिकी का जनक। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्रेगर जॉन मेंडल। अब आप बताएंगे कमेंट में कि इन्होंने किस पौधे पे खोज की थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, रक्त, थायराइड। अभी देखो यहाँ ये इस क्वेश्चन में लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है कि पूछा क्या है, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ना कि अग्नाशय। जब अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाएगा तब आप लगाएंगे, अदरवाइज यकृत। आप क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे, फिर आप ऑप्शन देखेंगे सही से। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज। यस बताइए। दूध को पचाने वाला एंजाइम किसे कहते हैं? पेप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रेनिन। रेनिन को दूध को पचाने वाला एंजाइम कहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल। जस्ट करेक्ट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जस्ट बताइए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए,
विटामिन ए। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। यस, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ भी लोग गलत करके आते हैं। अगर आपने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा और ऑप्शन नहीं देखे तो आप कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ी कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है। तो सही आंसर बताइए इसका। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विटामिन सी। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। यस, करेक्ट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन कोई लोग गलत मत करना ऐसे, ठीक है? आप एक बार देखिए वीडियो, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आता है, जो भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और फिर उसको रिवाइज करेंगे। एटलीस्ट आपका गलत क्वेश्चन ना हो बिल्कुल। साइंस के आपके कोई क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। यस, करेक्ट आंसर इज विटामिन, यस, विटामिन के, ऑप्शन सी। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम और फास्फोरस, आयोडीन। यस, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कैल्शियम और फास्फोरस। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, झींगा, रिकेट्स, बेरी। यस, करेक्ट आंसर। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, झींगा। झींगा आयोडीन की कमी से होता है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। यस, बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोटीन। इस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। यस, बताइए किसको कहा जाता है? विटामिन ए को, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। यस, बहुत ध्यान से आंसर चूज करिएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विटामिन डी। यकृत तेल में सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, परंतु अगर विटामिन डी नहीं होता तब हम विटामिन ए लगाते। अगर विटामिन ए, विटामिन डी दोनों दिए हैं तो हम विटामिन डी लगाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है इसमें। गोल्डन राइस का कौन गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। यस, करेक्ट आंसर बताइए इसका। ये प्रयोगशाला में बनाया गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विटामिन ए।
रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, सोडियम। यस, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज सही। वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आयरन। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा, यस, करेक्ट आंसर बताइए। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोबाल्ट। अब आप कमेंट में अपना स्कोर बताएंगे कि आउट ऑफ 20 आपने कितने सही सही अटेम्प्ट किए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।